हाय फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं और ये एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन है क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है s1। अभी हम देखते हैं क्यों लिखा हुआ है ये। फिर व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये वाला इक्वेशन गिवन है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन, इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप n की जगह जब 1 पुट करेंगे, आप n की जगह 1 पुट करेंगे, जहां जहां पर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, s1। वैसे जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको s2 मिल जाएगा। आप n की जगह 10 पुट करेंगे तो आपको s10 मिल जाएगा। आप n की जगह 100 पुट करेंगे तो आपको s100 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी टर्म्स तक का सम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे भाई सम अप टू 20 टर्म्स बताओ, बस आपको इस इक्वेशन में n की जगह 20 पुट करना है, यहाँ पर भी 20 पुट करना है, यहाँ पर भी 20 पुट करना है, तो आपको सम अप टू 20 टर्म्स मिल जाएगा। तो सम तो आप किसी भी टर्म तक का निकाल सकते हैं। अब एक चीज आप और देखिए, अगर मैं आपको कोई भी एक सीरीज लिख के दो अपने मन से, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट, और अगर इस सीरीज में आपको मैं ये पूछूं कि आप बताइए कि सम अप टू 1 टर्म्स कितने हैं, तो सम अप टू 1 टर्म्स क्या होगा, यही तो सम अप टू 1 टर्म्स है। मतलब ये हुआ कि किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होता है, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ही सम अप टू 1 टर्म्स भी होता है, मतलब s1 होता है। इसलिए आप देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में s1। तो ये मालूम पड़ता है आपको इस क्वेश्चन से कि फर्स्ट टर्म और सम अप टू 1 टर्म्स तो एक ही होता है। तो आपको इस इक्वेशन में बस n की जगह 1 पुट कर देना है। आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको s1 मिल जाएगा, और जो s1 है वो ही आपका फर्स्ट टर्म भी होगा। पहला पार्ट देखिए कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स बताना है, मतलब आपको s2 बताना है। ये भी एकदम ईजी है, बस ये जो इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे। आप यहाँ पर n की जगह 2, यहाँ पर भी n की जगह 2, यहाँ पर भी n की जगह 2, तो आपको सम अप टू 2 टर्म्स मिल जाएगा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बताना है। अब एक बार सेकेंड टर्म को छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि शुरू के 4 टर्म्स इस एपी सीरीज को एक बार आप छोड़ दीजिए, बस सिंपली सोचिए आपको 4 टर्म्स गिवन है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और इन चारों टर्म्स को ऐड करने पर अगर आंसर आता है 100, ध्यान से सुनिएगा, इन चारों टर्म्स को ऐड करने पर अगर आंसर आता है 100, और फिर जैसे ही हम फिफ्थ टर्म को भी ऐड कर देते हैं तो अगर आंसर आता है 120, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म का आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चारों टर्म्स को, शुरू के चारों टर्म्स को ऐड करने पर आंसर आ रहा है 100, और शुरू के 5 टर्म्स को अगर ऐड करने पर आंसर आता है 120, तो आपको पता है कि आपने जो नंबर ऐड किया है, मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो कितना होगा, 20 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम अप टू 4 टर्म्स में जब हम फिफ्थ टर्म ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, सम अप टू फिफ्थ टर्म। ये चीज आप ध्यान से देखिए, सम अप टू 4 टर्म्स में जब फिफ्थ टर्म ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सम अप टू 5 टर्म्स। तो फिर आपको अगर फिफ्थ टर्म निकालने बोला जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, सम अप टू 5 माइनस सम अप टू 4। फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू क्या होगा, सम अप टू 5 टर्म्स माइनस सम अप टू 4 टर्म्स, तो आप फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। वैसे आप ध्यान दीजिए, सम अप टू 19 टर्म्स में जब आप 20th टर्म ऐड करते हैं आपको क्या मिलता है, सम अप टू 20 टर्म्स। तो फिर आपको अगर 20th टर्म निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि शुरू के 20 टर्म्स को ऐड करने पर जो आंसर आया और शुरू के 19 टर्म्स को ऐड करने पर जो आंसर आया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही तो 20th टर्म होगा। तो फिर ऐसे आप किसी भी टर्म का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई भी पूछे आपकी 50th टर्म बताओ, 50th टर्म, तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपको S50 का आंसर मिल जाए कि शुरू के 50 टर्म्स को ऐड करने पर क्या आता है, और आपको S49 का आंसर मिल जाए कि शुरू के 49 टर्म्स को ऐड करने पर क्या आता है, तो आप इजीली 50th टर्म बता सकते हैं। जैसे शुरू के 50 टर्म्स को ऐड करने पर आंसर आता है 1000, और शुरू के 49 टर्म्स को ऐड करने पर आंसर आता है 900, तो आपको पता है कि 50th टर्म क्या होगा, जरूर 100 होगा। कैसे, S50 माइनस S49। बस इसी प्रॉपर्टी को आपको इस पूरे क्वेश्चन में यूज करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड टर्म क्या है वो बताओ, तो आप सेकेंड टर्म कैसे बताएंगे,
शुरू के 2 टर्म्स के सम में से शुरू के 1 टर्म तक के सम को माइनस कर देंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। वैसे आपसे पूछा सिमिलरली उसी तरीके से आपको थर्ड टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी वाला फॉर्मूला। आपको इस मेथड से ही आंसर बताना है थर्ड टर्म का, 10th टर्म का और nth टर्म का। तो फिर आप थर्ड टर्म का आंसर कैसे बताएंगे? शुरू के 2 टर्म्स के सम में जब आप थर्ड टर्म ऐड करते हैं तो आपको S3 मिलता है, ठीक है। तो आप S3 में से S2 को माइनस कर देंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। जैसा आपसे यहाँ पर 10th टर्म पूछा है वैसे ही आपसे nth टर्म पूछा है। एक बार देखिए थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आपको अगर S3 का आंसर मिल जाए मतलब आपको सम अप टू 3 टर्म्स का आंसर मिल जाए, और आपको S2 का आंसर मिल जाए मतलब सम अप टू 2 टर्म्स का आंसर मिल जाए, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल सकते हैं? थर्ड टर्म। वैसे आपसे अगर 5th टर्म पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे? सम अप टू 5 माइनस सम अप टू 4। इस क्वेश्चन में आपसे थर्ड टर्म पूछा है, ये आप ऐसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे 10th टर्म भी पूछा है तो आप 10th टर्म कैसे बताएंगे? शुरू के 10 टर्म्स को ऐड करने पर जो आंसर आता है उसमें से शुरू के 9 टर्म्स को ऐड करने पर जो आंसर आता है वो आप माइनस कर देंगे तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ऐसे समझ में आने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरू के 9 टर्म्स में जब हम 10th टर्म ऐड करते हैं तो आपको सम अप टू 10 टर्म्स मिलता है। तो आप 10th टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम अप टू 10 माइनस सम अप टू 9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप देखिए। आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? जो S1 होता है वो A1 होता है, ऐसे आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब आपसे सेकेंड टर्म निकालने पूछा, वो आप कैसे निकालेंगे? S2 माइनस S1। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे आप? S3 माइनस S2। 10th टर्म कैसे निकालेंगे आप? S10 माइनस S9। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि nth टर्म कैसे निकलता है। nth टर्म वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन के आपको Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर देना है। यहाँ पर हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट कर रहे हैं। 4 माइनस 1 आपको S1 का आंसर मिल गया 3। तो फिर आपको A1 का आंसर मिल गया। A1 S1 की इक्वल है कितना? 3। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे आप? S2 माइनस S1। तो पहले आपको S2 निकालना पड़ेगा। तो Sn का आपको ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर आप n की जगह 2 पुट करिए। n की जगह 2 तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 माइनस 4। तो आपको S2 का आंसर मिल गया 4। आपको S2 का आंसर मिल गया 4 तो आपको सेकेंड टर्म का आंसर भी मिल जाएगा। सेकेंड टर्म इक्वल्स टू क्या होगा? S2 माइनस S1। S2 कितना है? 4 और S1 कितना है? 3। तो आपको सेकेंड टर्म मिल गया 1। ये मिल गया आपको फर्स्ट टर्म, ये मिल गया आपको सेकेंड टर्म। अब आप चाहे तो A2 माइनस A1 से D निकाल सकते हैं, और D निकलने के बाद आप थर्ड टर्म A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में सिमिलरली वर्ड यूज किया हुआ है। अगर सिमिलरली वर्ड यूज नहीं किया हुआ होता तो आप वैसे एकदम बना सकते थे। एग्जाम में सिमिलरली मेंशन किया हुआ आने का चांस कम है, तो आप एग्जाम में A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D वाले फॉर्मूले से आप थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन गिवन है सिमिलरली मेंशन किया हुआ है, तो आपको फिर इसी मेथड से थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखें। आइए अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म के लिए क्या चाहिए आपको? S3 और S2। S2 अभी आपने ऊपर निकाल लिया था, अब हम S3 का आंसर निकालते हैं। S3 इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या था? 4n माइनस एन स्क्वायर। तो n की जगह 3 पुट करेंगे और यहाँ पर भी n की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये हो गया 12 माइनस 9। ये आपको S3 का आंसर मिल गया 3। अब आपको थर्ड टर्म भी मिल जाएगा। थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या? S3 माइनस S2। S3 का आंसर कितना है? 3 और S2 का आंसर कितना आया था? 4। तो आपको थर्ड टर्म का आंसर मिल गया -1, ठीक है। अब आपको निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म के लिए आपको S10 चाहिए और S9 चाहिए, तो ये हम इधर निकाल लेते हैं। पहले S9 निकाल लेते हैं। S9 इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको n की जगह 9 पुट करना है, n की जगह 9 पुट करना है। 36 माइनस 81। आपको S9 का आंसर मिल गया -45। अब आप S10 का आंसर निकाल लें। 4n माइनस एन स्क्वायर, 40 माइनस 100। आपको S10 का आंसर मिल गया -60। तो आप 10th टर्म निकाल लेंगे।
10th टर्म कैसे मिलेगा? सम अप टू 10 टर्म्स माइनस सम अप टू 9 टर्म्स। सम अप टू 10 टर्म्स कितना है? -60, माइनस की जगह माइनस, सम अप टू 9 टर्म्स कितना है? -45। तो -60 + 45, आपको 10th टर्म का आंसर भी मिल गया -15। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो nth टर्म वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए nth टर्म कैसे निकालेंगे। अब एक बार यहाँ पर देखिए nth टर्म कैसे निकालेंगे आप? n टर्म्स तक का सम और n के पहले कितना होगा? n-1 टर्म्स, वहां तक का सम, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो nth टर्म आएगा। आप खुद सोचिए n-1 यहाँ तक के टर्म्स का जब सम होगा, उसमें जब आप nth टर्म ऐड करेंगे तो आपको मिलता है Sn। तो nth टर्म निकालने का तरीका क्या होगा? n टर्म्स तक का सम और n के पहले वाले टर्म तक का सम, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही nth टर्म होगा। तो आपको क्वेश्चन में Sn तो पहले से गिवन है, 4n - n²। बस आपको क्या करना है? Sn-1 फाइंड करना है। Sn-1 कैसे फाइंड करेंगे आप? जहां जहां पर भी आपको n दिख रहा है वहां पर आपको n-1 पुट करना है। ठीक है, आइए Sn एक बार वापस लिख लेते हैं हम, 4n - n²। अब आपको फाइंड करना है Sn-1, तो जहां जहां पर n दिखता है वहां पे आपको n-1 पुट करना है। ठीक है, ये हो गया 4n - 4 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, a² - 2ab कितना होगा? 2 × n × 1, 2n होगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो ये हो गया 4n - 4 -n² प्लस 2n -1। ये पहले -n² लिख लेते हैं, 4n + 2n, ये कितना हो गया? 6n -4 -1, ये कितना हो गया? -5। तो आपको सम अप टू n-1 टर्म्स, वहां तक का आंसर मिल जाए। तो आपको nth टर्म का आंसर मिल जाएगा। कैसे? Sn - Sn-1। Sn का आंसर कितना है? 4n - n² और Sn-1 का आंसर कितना है? -n² प्लस 6n -5। तो ये हो गया 4n - n², माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस n² - 6n प्लस 5। n² कैंसिल हो गया, 4n - 6n कितना होगा? -2n प्लस 5। ये मिल गया आपको nth टर्म का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको। और इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आपके स्कूल में या आप यूट्यूब पे कहीं पढ़ते हो, वहां पर आपको a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई d वाले फॉर्मूले से सॉल्यूशन दिखे। वो सॉल्यूशन एकदम सही है, कहीं भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ रहे कि इफ द सम अप टू n टर्म्स इज 4n - n², देन फाइंड द nth टर्म, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन एनसीईआरटी में जहाँ सिमिलरली वर्ड यूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा ही सोल्यूशन करना चाहिए। और ऐसा अगर आप सोल्यूशन सीख जाते हैं तो फिर nth टर्म फाइंड करना बहुत ईजी होता है। उस वाले मेथड से जब आप nth टर्म बनाएंगे तो उस पर डिफरेंस निकालने में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। उसमें आपको ध्यान रखना है, पहले आप H2 निकालते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि S1 तो मिल जाता है एकदम सही, H2 भी मिल जाता है एकदम सही, फिर बहुत लोग गलती से H2 - S1 को ही डिफरेंस मान लेते हैं, तो फिर उस मेथड से आंसर गलत होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है H2 - S1 से डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको H2 - S1 से क्या मिलेगा? A2। और फिर A2 - A1 जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब आपको डिफरेंस मिलता है। उस मेथड से भी आप बनाएं, एकदम सही है। लेकिन इस वीडियो में मैं उस मेथड से आपको स्पेशली इसलिए बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस मेथड से सीखें। ये वाला मेथड एक तो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। और इस मेथड में गलती होने का चांस बहुत कम है इस मेथड के कंपैरिजन। थैंक यू गाइज। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबको देखें आप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू गाइस।